लेकिन टाइम सिर्फ आगे बढ़ता है, एक तरफा, जिसे रोका नहीं जा सकता। इस वजह से स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें लगते थे, लेकिन तारों को देखने से एक नया विचार आया, शायद स्पेस और टाइम गहराई से जुड़े हुए हैं। इस सवाल ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। जवाब हमारी रियलिटी के बारे में सब कुछ बदल देगा। न्यूटन ने ब्रह्मांड को एक विशाल, न बदलने वाले स्टेज के तौर पर देखा था। स्पेस फिक्स था, टाइम सबके लिए एक जैसा चलता था। सब कुछ इस कठोर ग्रिड पर चलता था, जिसमें एक यूनिवर्सल घड़ी सही टाइम बताती थी। इस सोच ने सदियों तक गिरते हुए सेब और ग्रहों की कक्षाओं को समझाया। लेकिन फिर आइंस्टीन ने पूछा, क्या होगा अगर स्टेज खुद मुड़ सके? क्या होगा अगर टाइम का टिक यूनिवर्सल न हो? उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम एक साथ एक लचीले फैब्रिक में बुने हुए हैं, स्पेस टाइम। इस नई तस्वीर में भारी चीजें फैब्रिक को मोड़ती हैं और टाइम अलग अलग तरीके से बह सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां हैं या आप कितनी तेजी से चलते हैं। ब्रह्मांड डायनेमिक हो गया, स्टैटिक नहीं। एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम को अलग नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन की इंसाइट ने न्यूटन के एब्सोल्यूट ब्रह्मांड को एक रिलेटिव इंटरकनेक्टेड ब्रह्मांड से बदल दिया। रियलिटी, जैसा कि पता चला, किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब थी। स्पेस टाइम को एक खींची हुई रबर की शीट की तरह इमेजिंग करें। उस पर एक भारी गेंद रखें, शीट मुड़ जाती है। मास स्पेस टाइम के साथ यही करता है। ग्रह और तारे अदृश्य ताकतों से नहीं खींचते, वे फैब्रिक को मोड़ते हैं और चीजें उन मोड़ों का पालन करती हैं। ग्रेविटी बस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते का पालन करने वाला मैटर है। यहां तक कि लाइट भी तब मुड़ती है जब वह भारी चीजों के पास से गुजरती है। 1919 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सूरज के चारों ओर तारों की लाइट को मुड़ते हुए देखा, जिससे आइंस्टीन की थ्योरी कंफर्म हो गई। हर चीज, यहां तक कि आप भी, स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, हालांकि ज्यादातर मोड़ छोटे होते हैं। पृथ्वी का मोड़ हमें जमीन से जोड़े रखता है। चंद्रमा हमारे ग्रह के डिंपल में ऑन ऑर्बिट करता है। हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं हैं, हम अपनी प्रेजेंस से इसकी ज्योमेट्री को आकार देते हैं। स्पेस और टाइम एक्टिव, डायनेमिक और हमेशा जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी ने एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट का खुलासा किया। लाइट